हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत का पेपर अपलोड कर दिया है और बची गया आपका इंग्लिश और गणित का, तो वो भी पेपर मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जो लोग नहीं जुड़े हों लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो। ये रहा आप लोग का ओरिजिनल पेपर। इसी तरह का आप लोग का पेपर एग्जामिनेशन में मिलने वाला है, तो इसी तरह से आप लोग भी वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन में सेम टू सेम रहेगा। इसको सेम टू सेम उतार लेना है और जा कर के लिख लेना है। देखिए क्वेश्चन है, हाथ में थाम कर चलाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं? तो शस्त्र बोला जाता है। ठीक है। कबीर ने ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की है। पढ़ना का भाववाचक पढ़ाई हो जाएगा। संध्या को जब दिन ढल जाता है तो सूरज चलता है अस्ताचल। अगला, प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता है। आगे की ओर हम लोग चले तो यहाँ पे कविता की पंक्ति को सही सही मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पे है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। उसके बाद है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। उसके बाद हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। और उसके बाद, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। इस तरह से आप लोग को मिला लेना है। उसके बाद है, सही विकल्प के सामने सही का टिक लगाई। जैसे कि पहला नंबर में है आप लोग का, अशोक का अस्त्र त्याग के लेखक कौन है? तो बंशीधर श्रीवास्तव, वहाँ पे टिक लगा हुआ है। उसके बाद, ईर्षा तू न गई मेरे मन से किस विद्या की रचना है? तो ये कहानी है, तो वहाँ भी आप लोग का टिक लगा हुआ है। अगला है यहाँ पे, किस आधार पर अशोक स्त्रियों पर शस्त्र का प्रयोग वर्जित मानता है? तो धर्म के आधार पर। उसके बाद है, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? तो पद्मा। उसके बाद, बच्चे के दुआ कविता की कवि कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो विभीषिका मतलब भय और खौफ, इसका दो पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा निगाह, निगाह का मतलब हो जाएगा नज़र, दृष्टि, दो हो गया इसका पर्यायवाची। उसके बाद चमन मतलब उपवन, फुलवारी, इसका दो पर्यायवाची। उसके बाद धंधा का आजीविका, व्यवसाय, दो पर्यायवाची हो जाएगा। फूल का पुष्प और कुसुम, ये दो हो जाएगा इसका आप लोग का। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। यहाँ पे देखिए, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? तो ईर्ष्यालु से बचने का उपाय यह है कि किसी भी व्यक्ति से जलो मत, अपने काम से मतलब रखो। ठीक है। अगला यहाँ पे, गांव के किसान सिंचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग यानी गांव के किसान सिंचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। ठीक है। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई थी? ताकि वो अपना सही से काम कर सके, क्योंकि जब भी कृष्ण मुरली बजाते थे तो सारी गोपियाँ उसमें मंत्रमुग्ध हो जाती थी और सारा काम धाम भूल जाती थी। उसके बाद है अगला, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, इस मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए। तो 100 चोरों के बीच एक अच्छा आदमी ढूंढना रेगिस्तान में जल ढूंढने जैसा बहुत कठिन काम है। ये हो गया एक मुहावरा जैसा वाक्य। अगला यहाँ पर है, योजक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? तो किन्हीं दो नियमों को लिखे। तो विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे रात, दिन, माता, पिता। उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, युद्ध की हानि विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखे। अथवा दूसरा नंबर में है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जब हामिद मेले में जाता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। वह सोचता है कि यदि वह खिलौने खरीदेगा तो वह उसके पास कुछ घंटे अथवा कुछ दिन ही रह सकेगा, और यदि मिठाई या पकवान खरीदेगा तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। और जब वह चिमटे को देखता है तो उसे अपनी दादी की याद आती है। जब उसकी दादी उसके लिए रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है। और यदि वह चिमटा खरीदेगा तो उसकी दादी का हाथ नहीं जलेगा और उसकी दादी बहुत खुश होगी और उसे दुआएं देंगी। तो यही था आप लोग का पूरा पेपर, और यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।